दुआ है अल्लाह ताला भाई मुबारक हुसैन साहब की इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बड़े अदब के साथ मैं उन हजरात से गुजारिश कर रहा हूं जो लोग अब तक बाहर गेट के बाहर हैं वो जलसेगाह में तशरीफ लाएं, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हजरात ज़हन आपका बिखरा बिखरा लग रहा है। बाबू ठीक है बाबू, हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक के इमाम से, हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक के इमाम से, जन्नत भी देखती है बड़े एहतराम से। कोई तकलीफ आप लोगों को बताए? तो हम जब खड़े हो रहे हैं दो लड़का उधर अलग बात कर रहा है, दो ठो इधर अलग बात कर रहा है, कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए। वैसे तकलीफ होने के इस दौर में कोई असबाब नहीं आजाद है, जो जब चाहे जिससे तकलीफ मान ले। एक शख्स ने दो शादी की, समझ रहे, दो शादी करने के बाद इत्तेफाक से दोनों बीवियों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। बड़ा इंसाफ किया जिंदगी भर, सोचा जब जिंदगी भर इंसाफ किए ही तो मरने के बाद भी इंसाफ कर दें। घर में एक ही दरवाजा था, सोचा किसको पहले निकाले किसको बाद में, जिसको पहले निकालेंगे वही नाराज हो जाएगी। तो एक मजदूर को बुलाया, दरवाजा कटवाया और दोनों बीवी का जनाजा एक साथ घर से निकाला। इलाके में शोहरत हो गई, शकील भाई इलाके में शोहरत हो गई, अरे फला शख्स ने अभी बीवी के साथ इंसाफ किया। लेकिन जब रात में सोया तो देखा एक बीवी काफी चेहरा उदास, सर झुकाए बैठी है। शौहर ने कहा जाने मन कोई तकलीफ, क्यों उदास बैठी हो? तब बीवी ने कहा ये बताओ किस जन्म का बदला आपने उतारा? इकराम भाई किस जन्म का बदला आपने उतारा? कहा हुआ क्या? कहा उसको निकाले नए दरवाजे से और हमको निकाले पुराने से। कोई वजह थी नहीं नाराज होने की, लेकिन हो गई। वैसे ही मैं जानता हूं मजमे में कोई वजह नहीं होती है, जब चाहे जिससे चाहे आप नाराज हो जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मेहमानों से नाराज नहीं होते हैं। अगर ये बात सच है तो एक बार दोनों हाथों को लहराकर बोल दें या हुसैन। आपकी आवाज उन आवाजों पे भारी पड़े और आपकी आवाज पे दूसरे की आवाज दम तोड़ के यही खुदकशी करने पे मजबूर हो जाए। एक बार लहक के बोल दें या हुसैन या हुसैन। हुर को मिला है ऐसा तबर्रुक इमाम से, जन्नत भी देखती है बड़े एहतराम से। चादर परों की तान दो असगर पे जिब्राइल, चादर परों की तान दो असगर पे जिब्राइल। मक्तल में जा रहा है रसूलों के काम से। चादर परों की तान दो असगर पे जिब्राइल, मक्तल में जा रहा है रसूलों के काम से। मुझको मालूम है खुरबाबाद में कैसा शेर पढ़ना चाहिए। लतीफा पे दाद मिल सकता है लेकिन अच्छे शेर पे नहीं। मुबारक भाई शेर अच्छा था कि नहीं? आप बताइए, आप शायर आदमी हैं तो आप भी तो जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोले। हजरत दुआ तो देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक भाई, मेरे घर के हैं, मुझको हक है, मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये मुस्कुरा दे तो मेरी निजात हो जाए। हुर को मिला है ऐसा मुकद्दर इमाम से, जन्नत भी देखती है बड़े एहतराम से। चादर परों की तान दो असगर पे जिब्राइल, मक्तल में जा रहा है रसूलों के काम से। हजरत अब आइए तेजी के साथ चंद बातें आपको बताऊं कि चंद चीजें हैं जिसको एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल है, जैसे गुलाब और खुशबू, शम्मा और परवाना, इश्क और नातिया शायरी, नातिया शायरी और कारी शम्स तबरेज। आइए उस शायर का इस्तेकबाल किया जाए जो पिछले बार में इतना कोहराम मचाया कि दोबारा आप बुलाने पे मजबूर हो गए। अगर आप चाहते हैं कि पिछले बार की तरह फिर इस बार कारी शम्स तबरेज साहब की बिला आपकी समातों के स्टेज पर खूबसूरत अशार के गुलदस्ते सजा दें तो आइए भाई शम्स तबरेज का इस्तेकबाल करते हैं। बावाज़े बुलंद यहां से नारा लगा लेते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वही औलादे हैदर है, वही सिफ्ते पैगंबर है जो भूखे हैं मगर महवे तिलावत ज़ेरे खंजर हैं।
लगा दी जाएगी नोटिस बेहिश्ती बोर्ड पर फैजी, सभी जन्नत में जाए नात के जितने सुखनवर हैं।